राम राम जी सभी को। तो गाइस, भाई मेरे ब्लॉग का बहुत दिन बाद आ रहा है। कम से कम 1 मंथ हो गया होगा ना। 1 मंथ तो अब ज़्यादा ही हो गया होगा। तो मेरी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ना ही तो मैं ब्लॉग शूट कर पाती थी और ना ही आप लोगों को दे पाती थी। और अभी मैं ये भी बता दूं कि मेरी डिलीवरी हो चुकी है और हुए भी आज 16-17 दिन हो गए, है ना। हाँ, इतने हो गए। लेकिन मैं आपको कोई भी अपडेट नहीं दे पाई थी। लेकिन अब आगे से आपको डे बाई डे सारी अपडेट्स मिलेंगी। क्या क्या मेरे साथ हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, सब चीज़ मैं आपको डे बाई डे देती रहूँगी। तो गाइस, आज से कर रही हूँ मैं ब्लॉग स्टार्ट। आज मैं अपना आपको थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, इसीलिए तो इसमें हम आपको डिलीवरी का ब्लॉग दिखा देंगे। देखो, एक तो मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था जो कि कोई ब्लॉग शूट कर सके, और हस्बैंड थे तो वो तो बेचारे वैसे ही वो हो रहे थे, है ना, हॉस्पिटल में जाके। और मैं ये भी बताऊंगी मेरी डिलीवरी कहाँ पे हुई थी। तो गाइस, ब्लॉग आप पूरा देखना और भाई जैसे पहले सपोर्ट करते थे उसी तरह करना। अब मैं आपको डेली ब्लॉग दूंगी, थोड़े छोटे सही, लेकिन डेली आपको अपडेट मिलेगी। और ये लोगों के कुछ काले चेहरे भी दिखाऊंगी इसी में ही मैं। तो मेरे कंटिन्यू जो ब्लॉग आएंगे वो आप देखते रहना। और भाई इंसान की मतलब कितने लोग बाग सामने वाले कितने गिर सकते हैं, कितने नहीं, मैं सब चीज़ बताऊंगी आपको हर एक ब्लॉग के अंदर, ठीक है। और तो मेरी डिलीवरी कहाँ पे हुई, कैसे हुई, सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल हुई, जो भी हुई है मैं आपको सारी अपडेट दूंगी। तो इसमें आगे हम दिखाएंगे आपको हॉस्पिटल का, जब हम गए थे, कब मेरी डिलीवरी हुई थी, कब नहीं हुई थी, पूरा इसमें दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ब्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन भाई जितना मैं कर पाई थी उतना मैंने वो कर। उसके बाद मेरी तबीयत अभी तक मतलब पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मैं रिकवर हो रही हूँ, तो अपना अपडेट दूंगी। और मेरे साथ में भाई कोई ऐसा नहीं है जो कोई ब्लॉग अलग से शूट कर सके, क्योंकि बेटी है, उसको पूरे दिन घर का काम हो जाता है। हस्बैंड है, वो बेचारे काम पे चले जाते हैं, तो कोई ऐसा कोई नहीं है। और मैं ये सब चीज़ें नहीं कवर कर पा रही थी, क्योंकि मैं तो बच्चे को भी नहीं ले पा रही ढंग से, तो इसीलिए तो वो मेरे आपको पूरा बता दूंगी। तो मिलते हैं गाइस, अब आगे दिखाते हैं आपको हॉस्पिटल का, और जब हम गए थे, कैसे हम कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे, सारी अपडेट आपको मिलेगी। तो गाइस, हम चल दिए हैं, ये देखो हॉस्पिटल के लिए। तो मैं हूँ, दीदी हैं, ये हैं जिया जी और चाचा है। तो हम सब लोग गाड़ी में जा रहे हैं बैठ के, और अब पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल। तो ये हॉस्पिटल के बाहर का है कुछ लुक। तो यहाँ पे हम पहली बार गए हैं, तो मैं ये बताऊँगी हम कहाँ गए। हम यूपी में गए थे। और तो गाइस, यहाँ पे दीदी अंदर बैठी हुई है और मेरे को अल्ट्रासाउंड करवा के ले आया गया है। अब मुझे कर दिया है अंदर एडमिट। तो मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ अभी, कि मेरे को अभी एडमिट कर दिया गया है और मेरे कैनोला वगैरह लग चुकी है। तो दीदी अभी बाहर ही बैठी हुई हैं, और ये थोड़ा सा ब्लॉग शूट करा था इन्होंने। तो अब ये मेरे पास आ चुके हैं। तो ये देखो, यहाँ पे मेरे को कैनोला लगा दी है, और यहाँ पे जो भी डॉक्टरों का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे चल रहा है। तो मेरे को यहाँ पे बहुत ही घबराहट, बहुत ही टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था जो मैं हॉस्पिटल में आई थी। और यहाँ पे कुछ और ही डिस्कस चल रहा है। डॉक्टरों ने बोल दिया है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि मेरी कंडीशन वैसे दिखने में आपको लग रही है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एक तो मेरे को पेन नहीं हो रहे थे, सबसे ज़्यादा बड़ी रीज़न थी ये। ऊपर से फिर हमारे बाबू ने पोटी कर दी थी, इसीलिए मेरे को तुरंत ही ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। और यहाँ पे हमारा बाबू आ चुका है। तो गाइस, ये है 2 दिन बाद की फ़ोटो, क्योंकि मुझे 2 दिन तक फ़ोन दिया ही नहीं गया था। फ़ोन क्या देते, मतलब मेरी खुद की कंडीशन बहुत ख़राब थी ऑपरेशन के बाद। और यहाँ पे देखो, मैं 2 दिन बाद किस तरह से लेटी हुई हूँ, और कोई ऐसा नहीं था जो व्लॉग शूट कर पाए। तो इसलिए हमें अपडेट मतलब बहुत ही कम दी जा रही है आप लोगों को। कोई बात नहीं, जो भी है जितना भी है, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, तो अब मैं आपको घर से पूरी अपडेट दिया करूँगी। तो
ये था आईसीयू रूम था जिसमें मैं थी यहाँ पे। और गाइस मतलब हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा था, यहाँ का स्टाफ डॉक्टर बहुत ही अच्छे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई लापरवाही नहीं थी। और तो उसके बाद में फिर ये देखो मेरे कैनोला और जो पल्स वगैरह बीपी वगैरह की, यहाँ पे मेरी सिस्टर मुझसे बात कर रही थी, कह रही थी कि मतलब आज तुम अपने घर जाने वाली हो, बहुत खुश हो। मैंने कि हाँ 4 दिन मुझे हो चुके हैं हॉस्पिटल में, बच्चों से जाऊंगी मिलूंगी तो खुश तो हुई मैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी खुशी, इस समय मैं अपना दर्द वगैरह भूल गई थी कि मुझे घर जाना था। और अब हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी जाने के लिए। पेपर हमारे डिस्चार्ज के भी रेडी हो गए हैं, बस दीदी और जिया जी का आने का इंतज़ार है। जैसे ही वो आएंगे वैसे ही हम घर के लिए निकल लेंगे। तो यहाँ पे फिर मेरे को थोड़ी देर अभी लिटा रखा है, फिर उसके बाद में इन्होंने थोड़ी देर मेरे को वॉक कराई थी, मतलब घुमाया था, ताकि देखें अभी कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि मैं 4 दिन में हॉस्पिटल से आई थी, तब तक मेरी तबीयत इसी तरह से चल रही थी, कोई मतलब वो हो नहीं रहा था। एक तो मेरा बीपी बहुत ही ज़्यादा डाउन था, जिससे डॉक्टर भी परेशान थे कि भाई इतना बीपी डाउन कैसे हो रहा है। तो अभी बाकी का मैं आगे दिखाती हूँ। तो गाइस जिस दिन मैं हॉस्पिटल से घर आई उसी दिन मेरी मम्मी भाभी बहन वगैरह सब लोग आ गए थे। तो यहाँ पे देखो मम्मी मेरी गेहूँ साफ़ कर रही है। वैसे तो मैंने करा था, लेकिन अब जब पता थोड़ी नहीं होता है भाई कितने दिन में डिलीवरी हो जाएगी, तो मम्मी ने यहाँ पे गेहूँ साफ़ करा है। आटा ख़त्म होने वाला था इसलिए। तो आई तो दीदी भी आई थी, लेकिन दीदी को मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कि अभी मम्मी है तो खाना खाई, फिर तुम घर का काम देख लो, क्योंकि दीदी की मेरी के यहाँ पे काम चल रहा था। और फिर मम्मी ने गेहूँ साफ़ करके देखो, पहले मेरा सर धुलाया था, फिर बाल सूख गए थे, उसके बाद कंघी वंगी करें। तो गाइस देखो माँ तो माँ ही होती है, और